वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान, नया नगमा पाक सरजमीनियों जारी। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR ने मारूफ गुलकार इसरार की आवाज में पाक सरजमीनियों के उन्वान से नया मिली नगमा रिलीज कर दिया, जो तीनों मुसल्लह अफवाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की दफाए वतन की शानदार अक्कासी की गई है। इस मिली नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने और आगे बढ़ते रहने का अज़म भी शामिल है। इसी तरह नगमे में बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वक़ार का दिलकश इंतजाज शामिल है। नगमे के जरिए सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जाबाजों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया है। साथ साथ आसमानों की निगहबान पाक फिजाया की पेशावराना महारत और जुर्रत मंदाना किरदार को नगमे में खूबसूरती से उजागर किया गया है। मिली नगमे में मुल्क की बहरी सरहदों की पासबान पाक बहरिया के शानदार कारनामों को भी सराहा गया है। नगमे में वतन से मोहब्बत और शौदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया है। ISPR की जानिब से रिलीज किया गया नया मिली नगमा कुर्बानी और तजदीदे अहद वफा का पैकर है। फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद भी खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखने का भी इल्जाम। जरिए ने यह नहीं बताया कि ये कौन सी दस्तावेजात थीं जिनके हवाले से फैज हमीद पर यह इल्जाम आयद किया गया है। ISPR के ऐलान के मुताबिक साबिक DG ISPR को 4 इल्जामात पर ट्रायल करके सजा सुनाई गई। साबिक DG ISI को 4 इल्जामात पर ट्रायल करके सजा सुनाई गई। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ऐसी खिलाफ वर्जी करना है जो रियासती सलामती के लिए नुकसानदेह हो, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR ने तफसीलात जाहिर नहीं की, ताहम जरिए के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक इल्ज़ाम रिटायरमेंट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने से मुताल्लिक था। हालांकि वो ये दस्तावेजात अपने पास रखने के मजाज न थे। सियासी सरगर्मी के इल्जाम का ताल्लुक इनकी सियासतदानों से मुलाकातों और रवाबत से था। रोजनामा दी न्यूज़ ने दिसंबर 2024 में निशानदेही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से राब्ता रखा, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। BBC भी सुथरा पंजाब की मुतारिफ सफाई मॉडल बर्मिंघम पहुंच गया। BBC के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच चुका है, जहां तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहरी के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। रिपोर्ट में बताया गया है कि बर्मिंघम में उबलते कूड़े दानों और बार बार हड़तालों जैसे संगीन मसाइल के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मुअस्सर साबित हुआ। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम के रजाकारों के दरमियान डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूजों को बदल दिया है, जबकि बरतानवी रजाकारों ने एतराफ़ किया कि पंजाब से सीख कर ये एहसास हुआ कि हम मगरिब में रहते हुए भी शहरी जिम्मेदारी के मामले में पीछे रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के मकामी वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब टीम के साथ ऑनलाइन मुशावरत की। दोनों के दरमियान पहला राब्ता ब्राज़ील में मुनक़िदा माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन पर हुआ, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई। IMF सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासों के लाज़मी डिक्लेरेशन का ख्वाहा। IMF ने बैरून मुल्क से रकूम रेमिटेंस की तरगीब के लिए इमारात से मुतालिक जामे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बदउनवानी के खिलाफ इदारा जाती ताकत बढ़ाने के लिए असासा जाती डिक्लेरेशन के निज़ाम में तरामीम। जून 2025 की साख्ती शर्त के बाद हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी। दिसंबर 2026 के आखिर तक आला वफाके सिविल सर्वेंट्स के असासे सरकारी वेबसाइट पर शाया किए जाएंगे। इस दायरेकार को बाद में आला सूबाई सिविल सर्वेंट्स तक बढ़ाया जाएगा और बैंकों को मुकम्मल रसाई दी जाएगी। अदारों की सतह पर रिस्क असेसमेंट के बाद NAB को हिदायत की गई है कि वो इन 10 सरकारी इदारों के लिए एक्शन प्लान मुरतब करे जिनमें बदउनवानी की सबसे ज्यादा खतरात पाए गए हैं।
IMF ने पाकिस्तान पर जारी करदा स्टाफ रिपोर्ट में कहा है कि कवानीन की मौसर अमलदारी से मालियाती निज़ाम के इस्तेकाम को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तानी हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के कौमी खतरात की तशख़ीस को अपडेट करने और उसे मार्च 2026 के आखिर तक शाया करने की जिम्मेदारी कबूल। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन 18 दिसंबर को होंगे। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन के उम्मीदवारों की मुहिम भी आखिरी मराहल में दाखिल। हर उम्मीदवार को कामयाब होने की उम्मीद है। न्यूज़ 92 के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आम वकला नायब सदर की नशिस्त के उम्मीदवार सईद अहमद की कामयाबी पर हर उम्मीद हैं और कराची बार के वकला की बड़ी तादाद उनके साथ और उनकी हिमायत में वोट देने की यकीन दहानी करवाई। सईद जावेद अहमद एडवोकेट ने मुतअद्दिद कराची बार के इलेक्शन देख चुके हैं। बताया कि सईद अहमद की शोहरत उनकी रेगुलर कोर्ट में होना और गुज़िश्ता 15 सालों से वकला के दरपेश मसाइल का सामना कर चुके हैं। शरीफ नफ्स और ईमानदार मेहनती शख्सियत के मालिक हैं। यही वजह है जो ख़ुद मसाइल का सामना कर चुका हो वही वकला के मसाइल हल कर सकता है। इसलिए वकला के अलावा हर उम्र के वकला की बड़ी तादाद उनके साथ हैं। एक दूसरे के मसाइल पर तबादला ख्याल होता रहा। मैं ये है देखा कि वकला के मसाइल चूँ के तू हैं, इसलिए मैंने पहली बार कराची बार इलेक्शन में हिस्सा लिया। ख़वातीन वकला की भी बड़ी तादाद सईद अहमद की हिमायत कर रही है। वकला की बड़ी तादाद उनकी हिमायत कर रही है। मैं दरअसल कैंडिडेट हूँ वाइस प्रेसिडेंट का। सईद अहमद मेरा पूरा नाम है और मैं प्रैक्टिस लॉयर हूँ। चूँकि ये वकला जो हम प्रैक्टिस लॉयर हैं, एक दूसरे से हमारा रोज़ का मिलना, डेली की मुलाकात होती है। हम कोर्ट में केस प्रोसीड भी करते हैं, केस चलाते हैं। तो मैं प्रैक्टिस लॉयर हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अर्सा 10-12 साल से मेरी प्रैक्टिस है और मेरा इखलाक किरदार ऐसा रहा है, इनके साथ भाइयों जैसा रहा है। हम एक बरादरी हैं, हम काला कोट एक ही पेज पे हैं, एक बरादरी हैं। तो हम हमारे एक ही व्यूज़ एक ही हैं और मेरी कोशिश ये है कि अगर मुझे इन दोस्तों ने, मेरे वकील भाइयों ने और मुझे अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया अपने भाइयों की और वकीलों की और बार की खिदमत करने का, तो मैं इनकी खिदमत करूँगा और इनके दरमियान ही होता हूँ, हमेशा इनके दरमियान होता हूँ और मैं इंशाल्लाह इनकी खिदमत करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखें, यहाँ पे सदर पे काफ़ी धूम है। इस टाइम मुकाबला जो है दरअसल सदारत पर है, जिसमें आमिर वड़ाइच और ये जो है अब्बासी साहब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा सईद अहमद साहब हैं जो VP पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी काफ़ी जो है पजीराई उनको मिल रही है और इंशाल्लाह वो वेलफेयर ऑफ द बार और इंडिपेंडेंस जुडिशरी काम करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि जो है सईद अहमद साहब के लिए वोट करें, सपोर्ट करें। खड़े हुए हैं माशाल्लाह, नायब सदर के नहीं खड़े हुए हैं, पहली मरतबा खड़े हुए हैं, लेकिन इनके सबके मसाइल का पता है। हम तो उनसे डिस्कस होता रहता है और बहुत टैलेंटेड, सबसे बड़े टैलेंट समझते हैं और हर आदमी इनकी तारीफ करेगा। जैसे फरीदा महंगूरी साहिबा थी, माशाल्लाह बड़ी नेक थी, मतलब हमें तो उम्मीद है बहुत अच्छी लीड लेंगे और पहली मरतबा खड़े हुए। इनके मसले मसाइल पता है और लोगों के बड़ी मोहब्बत करते हैं, फलाह बहबूद का भी काम करते हैं। ऐसे वकील बहुत कम होते हैं और आप देखेंगे जब आएंगे ना कराची बार में तो पता लगेगा आपको कैसे हैं। अल्लाह ने साथ जीतेंगे, हमें बहुत उम्मीद है इनके जीतने की। माशाल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे भी वकालत में तकरीबन 32 साल हो गए हैं और 28 साल में सरकारी वकील भी रहा हूँ। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि जो इलेक्शन होता है KBA का, उसमें वो लोग बार बार आते हैं जो पहले जीत चुके हैं। दूसरा ये है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी इंटरफेरेंस है। अब सईद भाई ऐसे बंदे हैं कि इन्होंने जो अपना मोटिव रखा है, जो इनका प्लान है, वो ये कहते हैं यार वकीलों के लिए जो पुराने लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो माशाल्लाह से इन्होंने जो वकीलों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, सेफ्टी के लिए जो अपना प्रोग्राम पेश किया है, तो मैं और मेरे दूसरे साथी और बहुत सारे वकील यहाँ जो है वो मुतासिर है। दूसरी बात यह है कि बंदा थाना मॉडल कॉलोनी ने क्रीम इन ड्राइव के करीब ड्राइवर को डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। असल डकैत को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम। गुज़िश्ता रोज़ मॉडल टाउन मॉडल कॉलोनी के रहायशी फैमिली ने करीम इन ड्राइव से 2 से 3 गाड़ियां बुक करवाईं। शराज नामी ड्राइवर की भी बुकिंग थी। ड्राइवर शराज चाय वकुआ पर पहुंचकर फैमिली को गाड़ी में बिठाकर दीगर गाड़ियों में भी फैमिली बैठ चुकी थी। इसी असना 2 डकैत ने शराज के सवारी को असलहे के जोर पर लूटा। एक सवारी से मोबाइल फ़ोन छीना और बाहर खड़ी फैमिली मेंबर ने शोर मचा दिया। डाकू खौफ ज़दा होकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार, लेकिन पुलिस ने शराज को सिर्फ इसी बात पर गिरफ्तार किया कि डाकुओं ने ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं छीना। मारूफ कानूनदान अब्दुल खालिक पोर्ट ने अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा मोकल कानून का रखवाला रह चुका है। रेंजर जैसी एजेंसी में
11 साल बतौर सिपाही ड्यूटी सर अंजाम दे चुका है। तरक्की न मिलने पर रेंजर की नौकरी छोड़कर क्रीम इन ड्राइव में अपनी गाड़ी चला रहा है। अब्दुल खालिक कोर्ट ने बताया कि कानून की पासदार कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं कर सकता। अदालत ने मुलजिम शराज को 2 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और बारीक बेनी से तफ्तीश करके रिपोर्ट कर